नमस्कार। आज का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो है जो बिल्कुल नया टॉपिक है, मल्टी अलाइनमेंट। हम लोग ये कहते या न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रही है, और उसको हम तुलना करते हैं नॉन अलाइनमेंट से कि वो नॉन अलाइनमेंट में पहले था कि हम किसी से अलाइन नहीं करेंगे, और अब हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों क्या पॉलिसी को रिवर्स कर दिया है, मैं इसको चर्चा करूंगा। लेकिन ये मैं पहले ही निष्कर्ष बता दूं कि रिवर्स नहीं किया है। एक्चुअली जब नॉन अलाइनमेंट की बात चली थी तो अलाइनमेंट का वहां पे मतलब था अलाइनमेंट टू पावर ग्रुप्स, अलाइनमेंट टू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। हम उसको कह रहे थे हम किसी सुपर पावर के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उस समय भी भारत ने जहां उसका इंटरेस्ट पूरा हुआ उसके साथ ऐलान किया। लेकिन वो नॉन अलाइन का मतलब, अब यहाँ अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि जिसके साथ हमारा इंटरेस्ट पूरा होगा। क्योंकि अब वो ग्रुप नहीं है उस तरीके के जो बाइपोलर वर्ल्ड था, उस तरह का अब नहीं है माहौल, तो हम किसी के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो मल्टी अलाइन का ये मतलब मत निकाला जाए कि ये नॉन अलाइनमेंट का उल्टा है, क्योंकि अलाइनमेंट शब्द का वहाँ पर स्पेसिफिक मीनिंग था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस या सैन्य गुटबंदी से दूर रहने की बात की, देशों से दूर रहने की बात नहीं थी। तो वहाँ पर भी विदेश नीति की स्वतंत्रता की बात कही गई थी कि हम विदेश नीति में कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं जो हमारे लिए उचित होगा, हमारे इंटरेस्ट के लिए उचित होगा। आज जब मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं तो भी वही बात है। आज क्या है कि आज ऐसा नहीं कि पोलराइजेशन नहीं, पोलराइजेशन है, एक अमेरिकन गुट है, एक चाइना और रशिया का गुट है। लेकिन इसके अलावा भी कंट्रीज के जो ग्लोबल ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। ग्लोबल ऑर्डर आज ऐसा नहीं है कि बाईपोलर हो, मल्टीपोलर भी नहीं है वो, क्योंकि एक्चुअली पोल वाली बात ही लागू नहीं होती इस समय में। इस समय जो मेन चीज़ लागू होती है कि अपने इंटरेस्ट के लिए हमें किसके साथ पार्टनरशिप डेवलप करनी है, हम करेंगे। अपने इंटरेस्ट के लिए हमें किससे दूर रहना है, उससे दूर रहेंगे। तो आज भी इंटरेस्ट मेन है और अलाइनमेंट सेकेंडरी है। आज हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलाइनमेंट और नॉन अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो इंडिया वर्तमान समय में जो कंट्रीज के साथ अपने इंटरेस्ट को पूरा कर, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की, उसके पहले इजिप्ट की यात्रा की, उसके पहले ग्रीस यूनान की यात्रा की। हम कई देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं जो हमारा इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। हम तुर्की से दूर रहना चाह रहे हैं, तो चाइना से दूर रहना चाह रहे हैं। तो ये हमें अपने इंटरेस्ट को देख के करना है। लेकिन इसका केवल इसका लिटरल मीनिंग यही है कि इंडिया इज फ्री टू डेवलप पार्टनरशिप विद एनी कंट्री विच सूट्स टू इट्स कोर इंटरेस्ट। दिस इज मल्टी अलाइनमेंट। लेकिन अगर अलाइनमेंट शब्द का वही मतलब लगे तो हम जो उस समय था तो गलत हो जाएगा। अलाइनमेंट का मतलब यहाँ केवल पार्टनरशिप है, और जो नॉन अलाइनमेंट था वहाँ मतलब उसका ये था गुटबंदी से दूर रहना। तो गुटबंदी से तो आज भी दूर हैं, हम किसी गुट में शामिल नहीं है, हम तो पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो आज अलाइनमेंट का मतलब और दूसरा है, इसीलिए हम मल्टी अलाइनमेंट को नॉन अलाइनमेंट का विरोधी नहीं कह सकते हैं। थैंक यू।